गुड इवनिंग साथियों। आज हमारी वीडियो प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में है। तो मैं कुछ राजवंशों के बारे में आज आपको बताऊंगा। प्राचीन काल के राजवंश में सबसे पहले कारुष वंश है। कारुष वंश की उत्पत्ति अंतिम व 10वें मनु वैवस्वत मनु के पुत्र कारुष ने की थी। कारुष वंश की स्थापना वैवस्वत मनु के पुत्र कारुष ने की थी। इस वंश के शासकों ने कारुष देश वर्तमान में रीवा नदी के पास बघेल खंड में शासन किया। जिसको रिवाइज करते हैं एक बार। कारुष वंश जनश्रुतियों के अनुसार मनुष्यों की परंपरा में अंतिम मनु वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र कारुष के नाम पर कारुष वंश की स्थापना हुई। इस वंश के शासकों ने कारुष देश वर्तमान में रीवा नदी के पास बघेलखंड क्षेत्र पर शासन किया। अगला वंश है चंद्रवंश। वैवस्वत मनु की पुत्री एला का विवाह सोमचंद्र से हुआ था, जिसके नाम पर चंद्रवंश की स्थापना हुई। इसे एल साम्राज्य भी कहा जाता था। चंद्रवंश साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक था। चंद्र के 2 पुत्र आयु एवं अमावसु थे। चंद्रवंश की स्थापना चंद्र द्वारा हुई थी, जिनका विवाह वैवस्वत मनु की पुत्री एला के साथ हुआ था। इस वंश को एल वंश भी कहते हैं। चंद्रवंश साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक था। चंद्र के 2 पुत्र आयु एवं अमावसु थे। शहरात वंश के नहपान तथा भूमक नामक 2 प्रसिद्ध राजा हुए। शहरात वंश के 2 प्रसिद्ध राजा नहपान तथा भूमक हुए। नहपान का संघर्ष गौतमी पुत्र शातकर्णी से हुआ था। नहपान का संघर्ष गौतमी पुत्र शातकर्णी से हुआ था। जुगलथुम्बी तथा शिवपुरी से नहपान के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जुगलथुम्बी तथा शिवपुरी से नहपान के सिक्के प्राप्त हुए हैं।
शहरात वंश के नहपान तथा भूमक नामक दो प्रसिद्ध राजा हुए। नहपान का संघर्ष गौतमी पुत्र सातकर्णी से हुआ था। जुगलथुम्बी तथा शिवपुरी में से नहपान के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कार्दकम वंश। यशोमिति और चष्टन ने कार्दकम वंश की स्थापना थी। यशोमती और चष्टन ने कार्दकम वंश की स्थापना की थी। इस वंश का राजा रुद्रदामन था। रुद्रदामन राजा कार्दकम वंश का था, जो संस्कृत का महान पंडित था। कार्दकम वंश का रुद्रदामन राजा संस्कृत का महान पंडित था। रुद्रदामन ने ही मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के चलवाए थे। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के रुद्रदामन ने चलवाए थे। गिरनार के अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण भी करवाया था। गुजरात के गिरनार में जो अभिलेख है उसके अनुसार रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया था। यशोमती और चष्टन ने कार्दकम वंश की स्थापना की थी। इस वंश का प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन था। जो संस्कृत का महान पंडित था। रुद्रदामन ने ही मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चांदी युक्त सिक्के चलवाए थे। गिरनार के अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण भी करवाया था। नंदवंश। मगध में नंदवंशी राजा महापद्मनंद ने साम्राज्य विस्तार की नीति के अंतर्गत चेदी जनपद को मगध राज्य में मिला लिया था। नंदवंश के महापद्मनंद ने मध्य प्रदेश के चेदी को अपने राज्य में मिला लिया था। बड़वानी से नंदवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। नंदवंश की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? बड़वानी से। मगध के नंदवंशी राजा महापद्मनंद ने अपना साम्राज्य विस्तार चेदी जनपद तक फैलाया और बड़वानी से मगध नंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।